गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं यहां पर आपको बता के रखता हूं नोट में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मैं सारा बता के रखता हूं। एक फार्मूला जो मुझे जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में, फार्मूला वो है, फर्स्ट वन इज, सबको पता है, अगर आर है पोजीशन वेक्टर, इट इज पोजीशन वेक्टर। स्टूडेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड, आर क्या है? पोजीशन वेक्टर, डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर मैं v लिखूंगा, वेलोसिटी लिखूंगा, तो dr अपॉन dt होगा। ठीक है बेटा, ये याद रखिए। अगर एक्सेलरेशन होगी तो हम क्या लिखेंगे बेटा? शाबाश, एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन लिखेंगे हम dv अपॉन dt। ठीक है, लेकिन अगर इस r के बजाय RCOM होगा, पोजीशन वेक्टर, तब आप लोग इसको देख के बेटा, जरा इसको देख के बना दीजिए। फोर्थ, फिफ्थ, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बनेगी। ये नोट करना है बेटा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या बनेगी फिर? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बनेगी d अपॉन dt ऑफ RCOM। जब इसको डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार टाइम के साथ, इट बिकम्स वेलोसिटी। और याद रखना बेटा, जब हम एक्सेलरेशन ढूंढेंगे सेंटर ऑफ मास की, तो हम करेंगे dVCOM अपॉन dt। डिफरेंशिएशन करेंगे सेंटर ऑफ मास को विद टाइम, तो बनेगी एक्सेलरेशन। ये याद रखना। तो इसके बाद ये भी आपको याद रखना है, लीनियर मोमेंटम होता है बेटा mv। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या है? mv। अगर हमें सेंटर ऑफ मास पर करना है, P इज इक्वल टू mVCOM भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ये भी नोट करना। ये चीजें फॉर्मूलाएं मैंने आप सबको बता दी है, ये फॉर्मूलाएं हमें नोट करनी है, ये इनका यूज करना है। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास समझा रहा हूं, देख लीजिए। लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स having mass m1, m2, m3, m4, mn, having position vectors r1 vector, r2 vector, r3 vector, so on up to rn vector. Then for n particle system, n particle system के लिए आप लोगों ने फार्मूला बनाई है जो पता है आपको, RCOM ऐसे। ठीक है, इज इक्वल टू, शाबाश, इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन प्लस mn rn वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अप टू mn। ये है फॉर्मूला। ठीक है, जो आप लोगों ने निकाले भी है पहले n पार्टिकल सिस्टम के। इन दो को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए,
इन दो को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हो गया m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अप टू mn into this, our center of mass is equal to ये m1 r1 plus m2 r2 plus so on up to mn rn। ठीक है बेटा, समझ आया? ये है m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn, मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स। इस पूरे को मास ऑफ टोटल मास, इसको रखूंगा मैं कैपिटल M के बराबर, इन पूरे टोटल मास ऑफ द सिस्टम m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn, इसको किसके बराबर रखा? कैपिटल M इंटू r COM सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ये m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन अप टू mn rn वेक्टर। ठीक है बेटा, कोई मुश्किल तो नहीं, बिल्कुल इसको मल्टीप्लाई किया, इसको m के बराबर रखा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अभी इसमें। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दोनों साइडों से डिफरेंशिएशन कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टाइम। m तो कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, m बार डिफरेंशिएशन RCOM की, ठीक है बेटा, अपॉन dt। ठीक है, यहां तक ठीक है बेटा, इज इक्वल टू m कांस्टेंट हो गया m1 dr1 वेक्टर अपॉन dt, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, प्लस m2 dr2 अपॉन dt प्लस सो ऑन प्लस mn drn अपॉन dt, डिफरेंशिएशन दोनों साइडों से कर दीजिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मगर इधर देखो, drCOM अपॉन dt, drCOM अपॉन dt, ये क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हो गई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, हो गया m VCOM वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसके बजाय फार्मूला बना के रखिए, इज इक्वल टू m1 dr1 अपॉन dt हो गया v1 वेक्टर, प्लस m2 dr2 अपॉन dt हो गया v2 वेक्टर, प्लस सो ऑन प्लस mn drn अपॉन dt क्या हो गया? vn वेक्टर। ये आ गया, ये फॉर्मूला है, मैंने इसीलिए पहले ही बताई। एक फार्मूला जोड़ूंगा मैं इसमें, वो है 9th, F इज इक्वल टू ma, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स, ये भी पता होना चाहिए। ये 9 फॉर्मूला है जो आप लोगों को यूज करनी है इनमें, शाबाश, तभी तो आपको इजी लगा। RCOM अपॉन, ठीक है, ये बन गई वेलोसिटी। फिर से अगर ये अगर इक्वेशन फर्स्ट थी, इसको इक्वेशन सेकंड, फिर से डिफरेंशिएशन करनी है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दो बार डिफरेंशिएशन करें। एक बार RCOM को डिफरेंशिएशन करने पर वेलोसिटी बनेगी, दूसरी बार ये डिफरेंशिएशन वेलोसिटी को करनी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखते हैं क्या बनेगा। m d VCOM सेंटर ऑफ मास अपॉन dt, क्योंकि मास तो कांस्टेंट बाहर, फिर से इज इक्वल टू m1 बाहर dv1 अपॉन dt। ठीक है बेटा, ठीक है, वीडियो को वॉच करो अच्छी तरीके से और इनको साथ साथ रफ पर निकालते जाओ। प्लस m2 dv2 अपॉन dt प्लस, शाबाश, डैश 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 प्लस mn dvn अपॉन dt। ठीक है, आप देख लीजिए,
differentiation of V center of mass with respect to dt, it is acceleration of center of mass. ये बनेगी acceleration of center of mass, हो गया m acceleration of center of mass. इसके बजाय जब RCOM को डिफरेंशिएशन की तो VCOM बने, जब वेलोसिटी को डिफरेंशिएशन करी तो एक्सेलरेशन बनी. इसी तरीके से यहां पर भी m1a1 प्लस m2a2 प्लस सो ऑन प्लस mnan. बेटा ये मुझे जरूरत है, इसको मैं बॉक्स में रखता हूं और बाकियों को मुझे मिटाना है. यहां तक देख लीजिए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है, ये इस तरीके से बना, ये पूरा मास हमने कैपिटल M के बराबर रखा, ठीक है. तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स करनी है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये इस तरीके से आया, ठीक है. तो इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ RCOM विद रेस्पेक्ट टू टाइम बिकम्स VCOM, इसी तरीके से रखना है. तो dr अपॉन dt हो गया v1, फिर v2 प्लस vn. डिफरेंशिएट अगेन कर दीजिए. जब डिफरेंशिएशन अगेन कर दी तो वेलोसिटी बन गई एक्सेलरेशन, वेलोसिटी बन गई एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन. इस फॉर्मूला को, इसको हमें रखना है इक्वेशन नंबर 3. अब हमें पूरा ये यहां से मिटाना पड़ेगा, ठीक है बेटा. तो आप देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए. बट F इज इक्वल टू ma, ठीक है. ये हो गया m1a1, m1a1 हो गया. देयरफॉर ma सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, शाबाश, m1a1 हो गया f1 प्लस f2, इसके बजाय प्लस सो ऑन अप टू fn. It is the total force acting on all the particles, total force acting on the system. इसी को रखूंगा मैं, टोटल फोर्स को मैं बनाऊंगा F एक्सटर्नल, हो गया MACOM. इसको इस तरीके से रखना. और न्यूटन का सेकंड लॉ बन गया. दिस इज न्यूटन सेकंड लॉ. आप सुनिए. Hence center of mass, hence center of mass of a system of particles, hence center of mass of a system of n particles, ठीक है, moves as whole if all the mass is concentrated at the center of mass and all the external forces acting on the all the external forces acting on the center of mass. मैं फिर से बताता हूं. This equation suggests that, this equation shows that center of mass of a system moves as a whole if all the mass is concentrated at this point and all the external forces are acting at that point, which means at the center of mass. This is motion of center of mass. याद रखा बेटा कि नहीं? This is all about motion of center of mass. ये याद रखना, ठीक है बेटा.